आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्रिम्सन डेजर्ट का वन ऑफ द बेस्ट आर्मर सेट्स शैडो प्लेट आर्मर को अर्ली गेम ही कैसे ले सकते हैं। ये पूरा आर्मर ही हमें हरनैंड के स्नो रीजन में मिलता है जो कि लेफ्ट साइड है पूरा। तो सबसे पहले हम इसके ग्लव्स लेंगे जहाँ पर हरनैंड लिखा है, इसी के नीचे मैंने मार्क कर रखा है जहाँ पर इसके ग्लव्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आने का सबसे ईजी तरीका जो मुझे लगा वो इस नेक्सस पॉइंट से है जहाँ से एक रोड जा रही है। इस रोड को अगर आप सीधा सीधा फॉलो करते रहेंगे तो आप इस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर मेरा हॉर्स है। एंड यहीं पर आपको एक अबिस आर्टिफैक्ट भी मिल जाएगा जिसे कि आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। सो जहाँ पर पहुँचने के बाद जहाँ पर मेरा मार्क है यहाँ ईज़िली आप सीधा स्ट्रेट फ्लाई कर सकते हैं या जस्ट पहाड़ों पे चढ़ के जा सकते हैं। एंड यहाँ पर फिर आपको एक केव मिलेगी एंड इसी केव के अंदर वो चेस्ट है जिसमें शैडो प्लेट आर्मर के ग्लव्स अवेलेबल हैं और एक ही इन्वेंट्री जो मुझे इस गेम में आगे ही नहीं बढ़ने दे रही। तो ये रहे ग्लव्स। अब मैं आपको इसके बेस स्टैट्स दिखा देता हूँ। अब नेक्स्ट हम लेने जाएंगे इसके बूट्स एंड आई वुड रिकमेंड कि आप डायरेक्टली जहाँ से हमने इसके ग्लव्स लिए हैं वहीं से अगर आप ट्रैवल करें इस लोकेशन पर तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इजीली पहुँच जाएंगे। एंड यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको दो फाउंटेन्स मिलेंगे। तो जो ऊपर वाला फाउंटेन है उस पर नहीं जाना हमें, सेकंड फाउंटेन जो कि नीचे वाला है वहाँ पर ये लोकेशन है। जैसे कि मेरे लेफ़्ट साइड में ये पत्थरों का स्टैक बना हुआ है, अगर आपको भी ये दिख रहा है तो मतलब आप सही लोकेशन पर हैं। एंड इस फाउंटेन के अंदर हमें जाना है तो इसे पार करने के लिए हम स्टैब एबिलिटी का यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इसे यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, जैसे कि एबिलिटी के नीचे ही मेंशन है कि इसे कैसे यूज़ करना है। PS5 पे मैं खेल रहा हूँ तो इसमें R1 प्लस ट्राइंगल दबाना है। एंड अगर आप PC या फिर Xbox पे खेल रहे हैं तो उसमें उसके लिए भी मेंशन होगा कि कैसे यूज़ करना है इसे। तो अंदर घुसते ही आपको वो चेस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर इसके बूट्स अवेलेबल है एंड यहाँ पर ही रिफाइंड पैल्मर पिल भी है, इसे भी आप डेफिनेटली ग्रैब कर लेना, इट्स वेरी यूज़फुल। सो ये रहे बूट्स एंड ये रहे इसके बेस स्टैट्स। एंड थर्ड आर्मर पीस इज़ क्लॉक जो कि आपको इस लोकेशन पर मिलेगा जहाँ मैंने अभी मार्क कर रखा है। तो जो रिवर है जहाँ पे हमने इसके बूट्स लिए थे उससे सीधा ऊपर आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर भी आप डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हैं वहीं से। थोड़ा सा हार्ड है बट मुझे बेस्ट वे यही लगा। इसके बाद आपको इस बिल्डिंग पर जाना है, ये बिल्डिंग आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो जो ये रेक्टेंगल है इस पर आपको क्राउच करना है, देन फोर्स पाम का यूज़ करना है तो आप नीचे पहुंच जाओगे। एंड नीचे पहुंचने के बाद एक चेस्ट मिलेगी जिसमें इसका क्लॉक अवेलेबल है। ओके, सो अभी इस एक्सप्लोरेशन का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ये, जिसमें हमें इसका हेलमेट मिलेगा। तो जहाँ पर हमें इसका क्लॉक मिला था उसी सेम लोकेशन पर अगर आप देखोगे तो सामने एक बैटल फील्ड दिखाई देगी आपको। सिंपल हमें उड़ के यहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर एक बॉस हमारा वेट कर रहा होगा। अभी तो यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि वो बॉस हमें चैप्टर 7 में मिलता है। जब चैप्टर 7 आप स्टार्ट कर दोगे उसके बाद अगर आप यहाँ आओगे तो बॉस आपको बैठा हुआ मिलेगा, अभी नहीं है क्योंकि मैं नहीं पहुँचा हूँ वहाँ पर। एंड उसे हराने के बाद आपको उसका हेलमेट मिल जाएगा। बट आई हैव अ गुड न्यूज़, अगर आप चैप्टर 7 पे नहीं पहुँचे तो हम एक ऑल्टरनेट हेलमेट यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखा दूंगा कि वो आपको कहाँ पर मिलता है। एंड मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ अ वेरी केपेबल हेलमेट। अब हम लेंगे इस आर्मर का चेस्ट पीस जो कि इस लोकेशन पर है। प्लीज़ इग्नोर माई बाउंटी क्योंकि मैंने एक बंदे को गलती से पीट दिया था। तो यहाँ पर हर एच के ऊपर जो हमें एक रिवर दिख रही है, इस रिवर के ऊपर ही जहाँ पर मैंने मार्क लगा रखा है एग्जैक्ट इस लोकेशन पर हमें एक बड़ा सा वॉच टावर दिखेगा। ये यहाँ पर एक बैंडिट्स का ग्रुप भी होगा जिसे आप इजीली क्लियर कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि क्लियर कर देना, बट अगर आपको नहीं करना तो आप यहाँ से सीधा जाएंगे एंड सामने आपको ये एक छोटी सी जेल सी दिख रही होगी। इसके बाहर जो लैंप है हमें इसकी लाइट ऑन करनी है, देन फिर हम इस चेस्ट को ले सकते हैं। सो शेडो आर्मर तो हमें पूरा मिल चुका है, पर अगर आपको ऑल्टरनेट हेलमेट चाहिए तो उसके लिए आपको डेमिनिसिस में इस लोकेशन पर आना पड़ेगा जहाँ पर कुछ रूइंस हैं। तो इन रूइंस के अंदर आपको इस गेट को ढूंढना है, सामने जो गेट है इस गेट को आपको ढूंढना है एंड इसी की साइड में ये वाइन्स होंगी जिन्हें आपको जला देना है फोकस लाइट एबिलिटी का यूज़ करके। एंड आई वुड सजेस्ट कि दिन में ही आना, रात में मत आना बिकॉज रात में सनलाइट नहीं होती तो हम फोकस लाइट एबिलिटी का यूज़ करके फायर नहीं क्रिएट कर सकते। सो दिन में आना ही बेटर है।
तो जैसे ही आप इन वाइन्स को जलाएंगे इसके पीछे एक चेस्ट मिलेगी जिसमें हमारा हेलमेट अवेलेबल है। ये रहा हेलमेट एंड ये रहे इसके स्टैट्स। एंड ये हेलमेट लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। सो फाइनली पूरा आर्मर इक्विप करने के बाद हमारा कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखता है, अमेजिंग। तो दोस्तों ये हमारे चैनल की पहली वीडियो थी एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल देन आई वुड बी वेरी हैप्पी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।